दोस्तों पिछले एक साल से स्टॉक मार्केट में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मैक्सिमम स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और मिड कैप फंड्स ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। और काफ़ी सारे एनालिस्ट का मानना है कि 2026 में भी मार्केट खराब परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में बहुत से लोग पैनिक में आ जाते हैं और अपना पैसा मार्केट से निकालकर डेट फंड्स, फिक्स डिपॉजिट या फिर गोल्ड और सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इस वीडियो में 5 शानदार हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्योर इक्विटी फंड से रिस्क काफ़ी कम होता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी के साथ में डेब्ट, कमोडिटीज, कैश और रियल एस्टेट में भी एलोकेशन होता है, जिससे स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन के साथ में रिस्क कम हो जाए। जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट एलोकेशन, ये सब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में ही आता है। चाहे आपको एसआईपी करनी हो या एक साथ लमसम इन्वेस्ट करना हो या फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी करना हो, इन सब के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जुड़ी काफ़ी सारी बढ़िया वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये बहुत ही शानदार फंड है, जिसका इक्विटी में 62.6% एलोकेशन है, डेब्ट में 12.7%, कमोडिटीज़ में 10.1%, हेज्ड इक्विटी में 8.6%। दोस्तों हेज्ड इक्विटी में फंड मैनेजर्स डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन, फ्यूचर और शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिससे वो स्टॉक्स की लॉन्ग पोजीशन के लॉसेस से बच सके। कैश में इसका 4.7% का एलोकेशन है और रियल एस्टेट में 1.2%। तो इस एक फंड के द्वारा हमारा पैसा इक्विटी के साथ में डेब्ट, गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाइड होता है। तो जिस किसी को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन वाला फंड चाहिए, रिस्क भी कम लेना है, वो लोग इस फंड को फोकस कर सकते हैं। बात करें इसके रिटर्न्स की तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने 17.11% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छे हैं। 5 सालों में 23.4%, 3 साल में 19.79% और 1 साल में 17.18%। अभी काफ़ी सारे फंड्स के पिछले 1 साल के रिटर्न्स काफ़ी कम देखने को मिलेंगे या फिर नेगेटिव शो होंगे, लेकिन इसके 17% शो हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कमोडिटीज़ में अच्छा वेटेज है और हमें पता है कि पिछले 1 साल से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। इसका फंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जो 75,067 करोड़ का है। इससे मालूम होता है कि ये एक एक्सेलेंट फंड है, जिसमें पब्लिक का ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार की है, जो कि पॉजिटिव है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें लमसम के लिए कम से कम 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और SIP के लिए इस फंड में केवल 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों 2025 की शुरुआत में जब स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई थी, तब मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, निफ्टी 50 और भी वेरियस फंड्स में 15 से 25% तक गिरावट हुई थी। उस टाइम पर इस फंड में केवल 5% की ही करेक्शन हुई थी। तो मार्केट के ख़राब टाइम पर इस तरह के फंड की वैल्यू का पता चलता है। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। उसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है और एग्जिट लोड 1% है। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का हम 30% से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो वो भी 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं है। सेकंड फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक ज़बरदस्त फंड है, जिसका फंड साइज़ बहुत ही एक्सेलेंट है, 1,07,971 करोड़ का है। तो अच्छा खासा अमाउंट पब्लिक ने इसमें लगाया हुआ है। इट मीन्स इस फंड के ऊपर पब्लिक का काफ़ी ट्रस्ट है। रेटिंग इसकी 5 स्टार है, ये भी पॉजिटिव है। इसके एलोकेशन को चेक करें तो इक्विटी में इसका 64.8% एलोकेशन है, डेब्ट में 26.7%, हेज्ड इक्विटी में 4.1%, कैश में 3% और रियल एस्टेट में 1.5%। तो काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन इसका दिख रहा है। दोस्तों जैसे हमने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की गिरावट को चेक किया था, उसी तरह इस फंड की करेक्शन को देखें तो मार्केट के काफ़ी बुरे टाइम पर यह फंड 9% टूट गया था, जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से काफ़ी कम गिरावट है। तो मीडियम से लेस रिस्क लेने वालों के लिए ये फंड अच्छा हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 10 सालों में ये फंड 15.82% CAGR प्रोवाइड करके दे चुका है, जो कैटेगरी एवरेज 11.21% से अच्छा है। 5 सालों में
21.28%, 3 साल में 17.95% और 1 साल में 5.87%। तो काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। दोस्तों इस फंड में लमसम और SIP दोनों के लिए केवल 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है और एग्जिट लोड 1% है अगर इन्वेस्टमेंट का हम 15% से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो। और इस फंड में एक अच्छी बात यह भी है कि पिछले 5 साल और 3 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है रिटर्न्स में, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस फंड को आप ध्यान में रख सकते हो। थर्ड म्यूचुअल फंड है कोटक मल्टी एसेट ओमनी फंड। दोस्तों इस फंड का इक्विटी में 70.6% वेटेज है, कमोडिटीज़ में 15.2%, डेब्ट में 10.2% और कैश में 4%। अब जिस किसी को गोल्ड और सिल्वर, डेब्ट और इक्विटी सब में थोड़ा थोड़ा निवेश करना है, उनके लिए ये फंड भी अच्छा है। और जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर की डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे इस तरह के फंड में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बात करें इसके CAGR की तो 10 सालों में इस फंड ने 16.2% CAGR दिए हैं। अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छे हैं। अभी दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये 4% के गैप से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी 12% के हिसाब से 10 सालों में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6.5 लाख होती है और 16% के हिसाब से 9 लाख की वैल्यू होती है। तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस यहाँ पर शो होता है। 5 सालों में इस फंड ने 19.8% प्रोवाइड किए हैं, 3 सालों में 19.35% और 1 साल में 13.84%। इसका फंड साइज 2177 करोड़ का है। रेटिंग इसकी 3 स्टार है और इसमें SIP और लमसम दोनों के लिए 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, जो 0.39% का है। तो इसमें एक्सपेंसेस भी आपके थोड़े कम लगेंगे। बात करें एग्जिट लोड की तो इसका एग्जिट लोड भी 1% का है अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का हम 8% से ज़्यादा रिडीम करते हैं तो। अभी जिस तरह से ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 5% गिरावट हुई थी, फिर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 9% करेक्शन हुई थी, उसी तरह काफ़ी ख़राब टाइम पर यह फंड 8% गिरा था। तो कम रिस्क वालों के लिए इस तरह के फंड अच्छे रहते हैं। फोर्थ फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। ये भी काफ़ी एक्सेलेंट फंड है, जिसका एलोकेशन देखें तो इक्विटी में इसका 75% वेटेज है, डेब्ट में 16.8%, कैश में 6.1% और रियल एस्टेट में 2.1% एलोकेशन है। दोस्तों जो फंड्स हमने अभी तक कवर किए हैं उनमें से इस फंड का इक्विटी में सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके चलते इसमें उन फंड से ग्रोथ भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पिछले 10 सालों में 17.1% CAGR दिए हैं इस फंड ने, 5 सालों में 23.45%, 3 साल में 19.3% और 1 साल में 11.98%। और अपने कैटेगरी एवरेज से हर टाइम अच्छा किया है इस फंड ने। लेकिन ग्रोथ के साथ में थोड़ी करेक्शन भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। 11% तक ये गिर गया था मार्केट की करेक्शन पर, जो दूसरे फंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हम फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका फंड साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, जो 49,222 करोड़ का है। रेटिंग भी 5 स्टार है। इसमें SIP के लिए कम से कम 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के लिए कम से कम 5,000 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% का है, जो अदर फंड से थोड़ा ज़्यादा है। और एग्जिट लोड इसमें भी 1% है अगर 30% से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट का हम रिडीम करते हैं तो। उसके अलावा इस फंड ने 5 साल और 10 साल में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है और 3 सालों में सेकंड रैंक किया है रिटर्न्स में। तो काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस इस फंड ने दिखाई है। फिफ्थ म्यूचुअल फंड है क्योंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड के CAGR देखें तो 10 सालों में इस फंड ने 18.74% CAGR दिए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। 5 सालों में 27.72%, 3 साल में 21.64% और 1 साल में 15.19%। तो इस फंड ने भी एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है। इसका डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। इक्विटी में इसका 55.3% एलोकेशन है, कैश में 19.6%, कमोडिटीज़ में 10.5%, डेब्ट में 10.5% और रियल एस्टेट में 4.1%। और 3 साल और 5 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस फंड की। दोस्तों इसका फंड साइज 4,056 करोड़ का है। रेटिंग 2 स्टार है। इसमें मिनिमम SIP के लिए 1,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और लमसम के लिए 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इसकी वोलेटिलिटी को देखें तो इस फंड में भी ICICI इक्विटी एंड डेट फंड की तरह 11% की ही करेक्शन देखने को मिली थी।
इसके एक्सपेंस रेशियो को चेक करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है और एग्जिट लोड 1% है। अगर इसे हम 15 दिनों से पहले एग्जिट करते हैं तो 15 दिनों के बाद में इसे हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट लोड चार्जेस। तो दोस्तों, जब भी मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता है, जब स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स काफ़ी अच्छा करते हैं, तब तो हमें बहुत ही बेटर फील होता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है, स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तब हमें इस तरह के फंड्स अच्छे लगते हैं और तब ऐसे फंड्स हमारे पोर्टफोलियो को ज़्यादा गिरने से बचाते हैं और हमारे पैसों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी कारण हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए और अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ही फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।